Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on Simpson's 1/3 rule. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concept of numerical integration to investigate the area. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, the students will be able to know what is Simpson's 1/3 rule and how to solve examples based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद Simpson's 1/3 rule क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. आज का हमारा टॉपिक है सिम्पसन्स 1/3 रूल. लास्ट लेक्चर में हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है ये सीखा है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये भी हमने देखा है. तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए वही सेम मेथड से हम ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करना यहाँ पर आज सीखते हैं. ओके, तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है. इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 + x² dx यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 rule. Divide the interval 0 to 1 into 6 equal parts. Find approximate value of pi. सब में पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सब में पहले सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करना है. ओके, उसके बाद में हमें पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो हमारी जो अभी तक हमने मेथड से सॉल्व किया है वही सेम मेथड हम यहाँ पर भी आज यूज़ करेंगे. तो सब में पहले हम लिखेंगे I = इंटीग्रल 0 to 1 + x² dx, जिसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx. ओके, इसके बाद में आपको लिखना पड़ता है फंक्शन. तो y = f(x) क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1/1 + x². ओके, a इसका मतलब कि लोअर लिमिट हमारे पास है 0 और b अपर लिमिट दी हुई है हमारे पास 1. और हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू. n मतलब कितने हिस्सों में उसे डिवाइड किया गया है, तो कितने सब इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है 6. तो n = क्या हो जाएगा 6. इसके बाद हम फाइंड करते हैं h फाइंड करने का फॉर्मूला होता है b - a / n. तो b की वैल्यू है 1 - 0 और n की वैल्यू है 6. तो h = हमें मिल गया है 1/6. ओके, h फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं. टेबल ड्रॉ करने के लिए हम 2 रो बनाते हैं. तो एक रो में हम लिखते हैं x की वैल्यू और दूसरी रो में हम लिखते हैं y की वैल्यू. तो y = क्या रहता है, जो फंक्शन
दिया हुआ है वह, जो कि है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स की सब में पहले वाली वैल्यू हम कौन सी लेते हैं? लोअर लिमिट की। क्या दी हुई है लोअर लिमिट? 0। ओके, ए इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो। तो एक्स की पहली वैल्यू लेते हैं हम 0। अब हमें एक्स की दूसरी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम पहली वाली वैल्यू में जो हमें एच की वैल्यू मिलती है उसे प्लस करते हैं, उसे ऐड करते हैं। तो 0 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 1/6। ओके, उसके बाद अब एक और वैल्यू कब तक हम फाइंड करते हैं? जब तक कि लास्ट वाली वैल्यू हमें अपर लिमिट नहीं मिलती। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है हमारा? 1। ठीक है, तो 1/6 में जो हमें सेकेंड वैल्यू मिली है x की, उसमें फिर से h की वैल्यू को ऐड करिए। तो सबको 1/6 प्लस 1/6 करना आता है, नहीं तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो 1/6 प्लस 1/6 हो जाता है 1/3। ओके, इसके बाद 1/3 में फिर से 1/6 ऐड करिए, तो ये मिल जाता है 1/2। फिर उसके बाद फिर से 1/2 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 2/3। 2/3 में हम फिर से ऐड करेंगे 1/6, तो अब हमें मिल जाता है 5/6। 5/6 में हम फिर से 1/6 ऐड करते हैं, तो फिर हमें मिलता है 1। 1 मिलने के बाद में हमें क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है, रुक जाना है। ठीक है, बिकॉज कि हमारी अपर लिमिट क्या है? 1 है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। ओके, तो हम ये जो y की वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड करते हैं? उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? y मतलब होता है हमारा फंक्शन। तो y इक्वल टू हम वो फंक्शन लिख लेते हैं, और उस फंक्शन में जहाँ पर x लिखा रहता है, तो हम जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं वो वहाँ पर रखते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहली वैल्यू का करके देखते हैं। y इक्वल टू 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या हुआ? 0 हुआ। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, और 1/1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करते हैं y की, जिसमें x की वैल्यू है 1/6। तो y इक्वल टू 1/1 प्लस x की जगह पर रख दीजिए 1/6, लेकिन उसका क्या देना है आपको? स्क्वायर देना है। अब क्या करिए, ये पूरी जो वैल्यू आई है इसे एज इट इज़ कैलकुलेटर में एंटर करिए। ओके, और फिर डायरेक्टली यहाँ पर y की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलेटर में किस तरह से एंटर करना है। तो यहाँ देखेंगे हमारा क्या टर्म था? 1/। तो सब में पहले हम ऑन करने के बाद कैलकुलेटर को शिफ्ट के नीचे, ये जो शिफ्ट की बटन है उसके बाद की थर्ड वाली बटन को प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है? हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर में है 1, तो 1 को एंटर करोगे आप लोग। ओके, तो 1 को एंटर करने के बाद में डिनोमिनेटर में क्या एंटर करना है? डिनोमिनेटर में एंटर करना है, जो भी डिनोमिनेटर में एंटर करना है उसके लिए पहले रिप्ले की बटन को नीचे की तरफ प्रेस करोगे। तो डिनोमिनेटर में एंटर करना है 1, तो 1 की बटन प्रेस किया, उसके बाद में प्लस का साइन दबाया, लेकिन उसके बाद फिर से आपको क्या चाहिए? एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए। तो
तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले ब्रैकेट देना है, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो ब्रैकेट दिया, उसके बाद शिफ्ट के नीचे की थर्ड वाली बटन प्रेस कर देना। ओके, और क्या प्रेस करोगे, 1/6। तो 1 एंटर किया हमने, रिप्ले की बटन को नीचे की तरफ से दबाया और फिर 6 एंटर किया, रिप्ले की बटन को साइड से दबाया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया और यहाँ पर ये जो बटन है, ठीक है, ये स्क्वायर की बटन है, उसे प्रेस किया। ओके, तो थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर नहीं है यहाँ पर, बट आप लोग को सबको एंटर करना आता है। तो इक्वल टू की बटन प्रेस करने के बाद में आप लोग को अगर डेसिमल में आंसर चाहिए तो आप सभी को पता है कि हमारे कैलकुलेटर में जो डिलीट के बटन रहती है उसके ऊपर SD करके एक बटन रहती है, वो बटन हमें क्या करना है, प्रेस करना है। ओके, तो उससे हमें आंसर मिलता है 0.9729। ओके, तो आप लोग को ये 4 डिजिट तक लेना है। ओके, या फिर आपको 3 डिजिट तक लेना है तो क्या करना, इसको राउंड अप कर देना, नहीं तो सिंपल वे 4 डिजिट तक लेते जाइए। तो इस तरह से ही आपको इन सभी वैल्यू को कैलकुलेटर में एंटर करते जाना है और आपको y की वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिली है 0.9729। जब आप यहाँ पर 6 की जगह पर 3 रख दोगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेंगी, जो मिलती है 0.9। अब हम 3 की जगह पर क्या रख देंगे, 1/3 की जगह पर 1/2, तो हमें वैल्यू मिलती है यहाँ पर 0.8। जब हम 2/3 एंटर करते हैं x की जगह तो हमें वैल्यू मिलती है 0.6923। जब हमने x की वैल्यू 5/6 रखा तब हमें y की वैल्यू मिली 0.59। और लास्ट में जब हमने x की जगह पर 1 रखा तो हमें y की वैल्यू मिलती है 0.5। ओके, तो कैलकुलेटर में सभी वैल्यू आप लोग को एंटर करना है और y की वैल्यू लिखना है। इस तरह से एक एक करके नहीं देखना है। तो इसके लिए आप लोग कैलकुलेटर में बार बार इन सभी वैल्यू को एंटर करिए और ट्राई करते रहिए। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या मिल जाता है। Now by Simpson's 1/3 rule, we get, सब में पहले सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है वो लिखना है। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इक्वल टू h/3 ब्रैकेट, फिर सिंपल ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम सम ऑफ ऑड टर्म y1 प्लस y3, जितने ऑड टर्म रहेंगे उन सभी का सम, प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म, तो इवन टर्म में आएगा y2 प्लस y4, जितने भी हमारे पास इवन टर्म रहेंगे वह। तो उसके लिए हमेशा टेबल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका y0, ये y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन के लिए किस तरह से फॉर्मूला आता है ये देखिए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू h/3 एज इट इज़। किसका सम करना है, पहले
फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म तो y0 ही है, प्लस लास्ट टर्म होता है y6 प्लस 4 टाइम सम ऑफ ऑड टर्म, तो ऑड टर्म है y1, y3 और y5, तो y1 प्लस y3 प्लस y5 लिखेंगे, प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म। तो इवन टर्म में क्या आ जाएगा, इवन टर्म में आप लोग भूल के भी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखेंगे नहीं, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। इवन टर्म में और कौन सी वैल्यू बची है, y2 और y4, तो उन दोनों का सम। ओके, तो इसके बाद अब क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। h की वैल्यू हमें मिली है 1/6 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट में y0 हमें मिलता है 1 प्लस y6 से 0 प्लस 4 टाइम y1 है हमारा 0.9729 प्लस y3 0.8 एंड y5 0.59 प्लस 2 टाइम y2 की वैल्यू है 0.9, ओके, प्लस y4 की वैल्यू है हमारे पास 0.6923, ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या करोगे, एज इट इज़ कैलकुलेटर में एंटर कर लूँगे। ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, तो ये 6 कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। ओके, अगर कैलकुलेटर में एंटर कर रहे हो तो प्रॉपरली एंटर करेंगे, नहीं तो यहाँ लिख लीजिए 1/18। ओके, और इन सब का एडिशन कर लीजिए या फिर एक एक टर्म का, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये मिलेगा 1.5। उसके बाद में हमने इन सब का एडिशन करके मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हम, तो ये हमें मिल जाता है 9.452 प्लस ये दोनों टर्म का एडिशन करिए और उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3.1846। ओके, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। फिर इन तीनों का एडिशन कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 18 कर दीजिए, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 0.7854। ये हमें क्या मिली है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिली है किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की। ये तो हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें इसके लिए और क्या करना है, हमें इसे पाई की वैल्यू भी यहाँ पर इस एग्जांपल में फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। उसके लिए क्या करना है आपको, नाउ अब हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में I इक्वल टू 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, तो हमें पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाता है tan इनवर्स x। इसे हम लिमिट प्रोवाइड करेंगे 0 to 1, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें क्या करना है इसके बाद हमें tan इनवर्स x को सब में पहले अपर लिमिट प्रोवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 माइनस tan इनवर्स 0 0। तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या मिल गया, π/4, जिसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2।
तो हमारे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल मान सकते हैं, या फिर और हम क्या कह सकते हैं, हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 π/4 इक्वल टू 0.7854। हमें सिर्फ पाई की वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में 4 है उसे आप लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर राइट हैंड साइड के नंबर, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उससे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 3.1415 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, और हम सभी को पता है कि पाई इक्वल टू हम क्या रखते हैं हमेशा, 3.14, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें पाई की मिल चुकी है। ओके, इस तरह का एक एग्जाम्पल हमने ट्रेपेजॉइडल रूल में भी सॉल्व किया था। ओके, बट जो मेथड कहा जाएगा वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। ओके, सेम ही मेथड है, सिर्फ फॉर्मूले क्या है, अलग अलग है। तो जब ट्रेपेजॉइडल रूल कहा जाएगा तो आप लोग ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करेंगे, और जब सिम्पसन्स 1/3 रूल कहा जाएगा तो आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करना है। ओके, तो इसमें असाइनमेंट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on Simpson's 1/3 rule. Thank you.